to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics, जहाँ आप पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो हमने लास्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था, बाकी उसके कंसेप्ट हमने बेसिक जो भी थे मैट्रिसेस के वो हमने किया। अब हम लोग आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। आज ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब ऑपरेशन कहने का मतलब सर्जरी नहीं है, चीर फाड़ नहीं है। दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब वही होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या फिर इसको आप कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन सा अलाउड है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ, मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग कंसेप्ट है इसका। डिवीजन इज नॉट अलाउड, है ना, दो मैट्रिसेस को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, उसका रेसिप्रोकल जरूर हम लोग करेंगे, जिसको इनवर्स के नाम से जानते हैं हम लोग, तो वो अभी थोड़ा सा आगे है। तो हम लोग फटाफट से चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो पहला हमारा ऑपरेशन क्या है? इन दोनों को साथ में ही पढ़ना है क्योंकि इनके कंडीशंस वगैरह सेम है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे और कब हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो कैसे तो बाद में, पहले सबसे पहले कंडीशन और मैट्रिसेस, मतलब एक से ज्यादा मैट्रिसेस, है ना, टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड? तो कंडीशन इसका है मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए, और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ओनली कंपेरेबल मैट्रिसेस, है ना, कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब यहां पे एक टर्म क्या आ गया हमारा? कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है? जिस मैट्रिसेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि है क्या ये कंपेरेबल मैट्रिस। मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, ये होता है कंपेरेबल मैट्रिसेस का। वैसे मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स अगर हमारा ए एम क्रॉस एन है, तो ये प्लस और माइनस तभी होगा जब बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। देन ओनली इट इज पॉसिबल। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है, और अगर हमारा बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का हो या 3 क्रॉस 3 का हो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना, नो एडिशन पॉसिबल। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? वो दो मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो सिंपली मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। अच्छा, ये तो होता है कि कब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, corresponding element, corresponding get added or subtracted, get added
और सबट्रैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए है हमारा 2 3। अच्छा, बी ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए ये भी हमारा क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो बी भी क्या होना चाहिए, 2x2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 2x2 का नहीं है, सिंपली एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हम लोग इसका a प्लस बी निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 3। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कितना, 0। तो 3 प्लस 0 इज अगेन 3। -5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -2। तो -5 -2 गॉट -7 एंड 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7। तो दिस इज योर a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी निकालने के लिए भी क्या है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3। -5 -2 कितना हो गया, -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -3 एंड 4 -3 इज 1। तो दिस इज द सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंडीशन अब ध्यान से देखिए कि कंडीशन में क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन। कि पहला तो क्या है हमारा, कंडीशन क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो कंडीशन यही है कि ओनली कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दूसरा कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। सिंपल सा चीज है। तो अब यहां पे क्या आता है, मेन हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ध्यान से देखें कि मल्टीप्लीकेशन ही हमारा अल्फाबेट है मैट्रिसेस का। मल्टीप्लीकेशन फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट है ना। तो मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग सीख जाते हैं आसानी से तो बहुत ही हमारा मैट्रिसेस का बेस क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो इसके तो क्वेश्चन हर तरह से बन जाते हैं। तो सबसे पहला चीज जो इसमें सीखने का होता है कि कब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कैसे भी मुश्किल है, कब भी मुश्किल है। तो अब यहाँ पे ये इसको एग्जाम्पल हम लोग एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। तो पहले लिख लो हेडिंग, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। कि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो कंडीशन पे भी क्वेश्चन बन जाता है और मल्टीप्लीकेशन पे तो है ही है सारा चीज आगे का बेस्ड। तो इसके लिए एक डायग्राम में बना के दे रहा हूं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लो m क्रॉस है ना। अच्छा, सबसे पहले यहां पे मल्टीप्लीकेशन में यहीं पे मैं लिख देता हूं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब नॉन कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। जगह थोड़ी सी, दिस इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज नीड नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिया, ए का ऑर्डर क्या है हमारा, m क्रॉस n है, और इस मैट्रिक्स से b एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई होने की चाहत रखता है। तो b सिर्फ चाहत रखने से नहीं होगा, इसको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो b का जो ऑर्डर होना चाहिए वो n क्रॉस एनीथिंग, कुछ भी होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है कि फर्स्ट का कॉलम, ध्यान से, फर्स्ट का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड का रो। ध्यान से, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है, ए अगर बी से मल्टीप्लाई होता है उसके लिए नहीं, पहले बी अगर ए से मल्टीप्लाई होना चाह रहा है, मतलब ए बी एग्जिस्ट व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी
इज पॉसिबल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी exists if number of A is equal to number of row of B। ये कंडीशन है। तो इसको ऐसे याद रखने हैं हमें कि देखो, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर m क्रॉस n। तो पहले कौन आता है? नंबर ऑफ रो। बाद में कौन आता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले का बाद वाला, मतलब पहले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का पहले वाला, है ना। तो पहले वाले का क्या होना चाहिए? बाद वाला कॉलम। दूसरे का क्या होना चाहिए? पहले वाला रो। दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी हमारा ए बी विल एग्जिस्ट और ए कैन बी मल्टीप्लाइड विद बी। तो अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई तीसरा मैट्रिक्स भी बनेगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, आप, मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी मल्टीप्लाई होने के लिए इन दोनों का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब ये n क्रॉस कोई भी ऑर्डर का बन सकता है, इसके नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने n क्रॉस p ले लिया। तो अब देखिए, मैं यहां से ये n और ये n इक्वल हो गया, ये तो कंज्यूम हो गया। जो बची हुई चीजें हैं वो क्या है? वो क्या है? पहले वाले का नंबर ऑफ रोज शुड बी दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम। ये देखिए, लैंग्वेज से आपको ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि आप इसका डायग्राम याद रखें। देखिए, ये ऐसे आ गया, फ्लो चार्ट की तरह से आप बना लें इसको, तो बहुत सिंपल हो जाता है। ये चला जाएगा पी के साथ, बचा हुआ जो भी चीज है। देखिए, ये दोनों कंज्यूम हो गया, ये दोनों बच गया, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। यही क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज सी का जो ऑर्डर होगा m क्रॉस p का हो जाएगा। तो ये डायग्राम आप याद रख लें, ये बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा फुल फ्लेज 2-3 मार्क्स का, बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है इसका। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सीखने के लिए। फिर से देख लें आप कि कंडीशन क्या होना चाहिए? पहले वाले का कॉलम, मतलब पहले वाले का बाद वाला, और दूसरे वाले का पहले वाला, दैट इज रो शुड बी इक्वल। तो इतना लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज से अच्छा है कि आप इस डायग्राम को क्या करें, याद कर लें कि दिस इज योर कंडीशन, है ना, दिस इज योर कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। और जो रिमेनिंग बच गया, द आउटपुट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है रिजल्टेंट का, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो करके जो देगा, है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा डायग्राम आप याद रखें, आपका कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना करके चिपका लें अपने रजिस्टर में, तो आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लिया हमने, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब इससे बी मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो बी के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला हमने क्या किया, 3 क्रॉस 1 से शुरू किया, तब भी देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसी मैट्रिक्स से बी का ऑर्डर और क्या हो सकता है? 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है। बी का ऑर्डर क्या हो सकता है? 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, सो ऑन 3 क्रॉस 4 भी हो सकता है। अब यहां पे आ गया सी का ऑर्डर, ध्यान से देखें। तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं यहीं से घेरा बना लेता, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगता, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहीं पे आपको ये 3 क्रॉस 3 इसका सेम रखा, एक मैट्रिक्स का। देखिए, कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ए और बी कैन बी मल्टीप्लाई, यस। तो अब सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखें आप, सी का ऑर्डर आप बता सकते हैं 3 क्रॉस 1।
यहाँ पे अगर हमारा सी का ऑर्डर लिखना हो तो फिर से देखिए जो बचा हुआ चीज़ है वो क्या है, 3x2। ये देखिए ये दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ भी ये दोनों सेम है, बचा हुआ क्या है हमारा, तो यहाँ से सी का ऑर्डर क्या ले सकते हैं आप, 3x एंड सो। तो सारे मैं नहीं लिख रहा, मोर देन सफिशिएंट है इतना आपको जानना। चलिए, तो जो अंदर वाला क्या हो गया, कंडीशन हो गया, दोनों के बाहर वाले क्या हो गए, उसके रिजल्टेंट का ऑर्डर हो गया। तो होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो कुछ ना करें आप इसको बना करके डायग्राम अपने कॉपी में रख लें, जब भी आपकी नज़र जाएगी आपको ये रिकैप बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लें। अंदर वाले दोनों क्या हो गए, कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, और बाहर वाले जो दोनों बच गए, दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर, है ना। जो भी मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट हुआ उसका ऑर्डर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग इसमें चलिए सीखते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। तो फॉर एक एग्जांपल मैं 3x3 का ही लेकर के कराऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिल जाए। तो मैंने अपने मन से एक एग्जांपल ले लिया इसका, 2 0 -1 3 -2 -3। मैं जानबूझ के माइनस वाले टर्म ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा बने और आप अपने आप को फिट कर सकें उसके लिए। -3 2, ये एक मैट्रिक्स है हमारा ए। तो बी तो कोई भी हो सकता है, 3x2 का भी हो सकता है, सॉरी हाँ 3x2 का भी हो सकता है, 3x1 का भी हो सकता है। तो मैं इसका भी 3x3 ले लूँ, 1 1। तो जहाँ भी आपको मैट्रिसेस में 3 से ज़्यादा नेगेटिव साइन दिखे, बी वेरी 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 केयरफुल, फाइंड करना है। तो ए बी अगर है तो ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल हो जाएगा, ए बी अगर है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, है ना, ए बी इक्वल टू। तो पहले हमने क्या करा, अच्छा इसमें जगह की कमी हो जाएगी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं इसके नीचे आपको बना के दिखाऊंगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले आप जब भी ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह में ना करें, पहले ए और बी को चिपका चिपका के लिख दें। तो 2 3 1 मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये ए हो गया, और बिल्कुल इसको नज़दीक में चिपका करके आप बी लिखें। ज़्यादा दूर लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके पहले कुछ क्वेश्चंस तो आप बहुत ध्यान से करें, बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। अब देखें, इसमें याद रखें, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, है ना, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 से, ठीक है। फिर हम लोग इधर आए 0 पे, 0 आए तो हम लोग इसके नीचे आ गए 0 पे। तो मैं पहले लिखते जा रहा हूं, पहला क्या लिखा जाएगा, 2 × 1, बीच में बोले प्लस, जोड़ से मंत्रोच्चारण के साथ, फिर 0 × 0, बीच में प्लस, -1 × -2। तो ये पूरा आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो दिस विल बी योर A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। फिर से देखें, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। 2 किससे मल्टीप्लाई होना, 1 से, 0 किससे मल्टीप्लाई होना, ये वाला 0 से, और 1 किससे, -1 किससे, -2 से। अब ये पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब ये पहला रो का विरंत होगा किससे, सेकंड कॉलम से। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, अब यहीं से शुरू होगा, फिर से गाना गाएगा, 2 × 1, थोड़ा सा स्पेस बीच में दे दे, 2 × 1 प्लस 0 × 1, बीच में बोले प्लस, -1 × 3। तो जहां माइनस है आप उसको ब्रैकेट में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा कैलकुलेट होकर के
आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा। तो अब ये सेकंड रो से भिड़ गया, अब ये वापस क्या होगा, थर्ड रो से भिड़ेगा। चलिए भाई 2 इंटू -2 से शुरू करें। तो आप इसको ब्रैकेट में कवर नहीं करेंगे, ये मैं आपको बस दिखा रहा हूं। 2 इंटू -2, बीच में बोलेंगे प्लस 0 इंटू -5 प्लस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। थोड़ी सी जगह की कमी हो गई हमारे को। 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -5 प्लस -1 इंटू 1। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो का काम तमाम। अब हम लोग आते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो ये नहीं कि सेकंड कॉलम से शुरू करेगा वहीं से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर से गाना गाना शुरू करें। यहां पे क्या था, यहां पे 2 था। चलिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 प्लस, बीच में हमेशा प्लस रहेगा, -3 इंटू -2। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आएगा। 3 इंटू 1, बीच में बोले प्लस, -2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 3। अब सेकेंड रो फिर से थर्ड कॉलम से जाएगा। तो 3 इंटू -2, तो बीच में आप ये ना गैप रखें थोड़ा सा, मेरे जगह की कमी, आप पेज हॉरिजॉन्टल करके लिखें स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद में तो आपको ऐसा ही याद समझ में आ जाएगा। अगला -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से। फिर ये हमारा -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, प्लस -3 इंटू 1। अब बारी आ गई हमारी, सेकेंड रो का काम खत्म हो गया, थर्ड रो विल रिपीट सेम प्रोसीजर। तो 1 इंटू 1, बीच में बोले प्लस, -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 1। अब ये 1 इंटू अगेन -2, फिर -2 इंटू -5, फिर ये हमारा 2 इंटू 1। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। चलिए, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल पेज को ना हॉरिजॉन्टल करके ट्राई करें, आपको आसानी होगी। वर्टिकल पेज में ये आएगा नहीं स्टार्टिंग में, बाकी बाद में हमारे को इस तरह से नहीं, ये डायरेक्ट हम लोग ओरल कैलकुलेशन करके ये एलिमेंट इकट्ठे लिख देंगे जो अभी लिख रहे हैं। चलिए 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -2। बहुत ध्यान से धीरे धीरे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन का काम है, सब्ट्रैक्शन का थर्ड क्लास के बच्चों की तरह, बिल्कुल 12th क्लास के बच्चों की तरह करेंगे, काम गलत होगा। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू -2 कितना हो गया, +2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 4। सिंपल सा लिख के। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें, ये माइनस माइनस प्लस फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 0 इंटू 0 बच्चे कभी 1 लिख देते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 1 ना करें, प्लस -1 इंटू 3 -3। तो 2 -3 कितना हो गया बच्चों, -1। देखिए सिंपल सा, 2 इंटू -2 दैट इज -4, ये 0 और ये -1, -4 और -1 कितना हो गया, -5। आप साथ साथ करें, टैली करते जाए अपना। चलिए, अब यहाँ पे आ गए 3 इंटू 1 3, ये तो टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 9। -3 इंटू 3, अच्छा बीच में ये साइन नहीं है, मैंने गैप देने के लिए बोला था। 3 इंटू 1 3,
माइनस टू इंटू वन, तो माइनस टू, तो थ्री माइनस टू इज वन, है ना। वन प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, वन प्लस नाइन, वन प्लस माइनस नाइन इज माइनस एट। फिर से देखें गलती होने के चांसेस, ये थ्री हो गया, ये माइनस टू हो गया, ये दोनों मिलकर के कितना हो गया बच्चों, वन हो गया। अच्छा ये क्या है हमारा माइनस नाइन, तो माइनस नाइन प्लस वन कितना हो गया, माइनस एट। चलिए थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, ये हमारा माइनस माइनस प्लस टेन, तो माइनस सिक्स प्लस टेन इज अगेन प्लस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, तो प्लस फोर माइनस थ्री कितना हो गया, वन। फिर से रीचेक कर लें इसको, ये माइनस सिक्स था, ये प्लस टेन था, तो ये हो गया हमारा प्लस फोर और ये माइनस थ्री, तो प्लस फोर माइनस थ्री प्लस वन, वन इंटू वन वन, वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, तो ये हो गया हमारा माइनस वन अभी तक का, और ये माइनस फोर, तो माइनस वन माइनस फोर इज योर माइनस फाइव। वन इंटू वन वन, माइनस माइनस प्लस टेन, टेन प्लस वन 11 हो गया, ये दोनों 11 प्लस टू 13। तो जितने माइनस उतनी गलतियां, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टेन कितना हो गया, ये दोनों माइनस प्लस टेन माइनस टू प्लस एट, एट प्लस टू कितना हो गया बच्चों, तो दिस इज योर ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी आप करें जरूर, लेकिन जब अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें तो ये डिटेल जरूर लिखें। थोड़ा सा तीन चार क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका, और आपका एक स्टेटस भी। पहले तो आप रो कॉलम में ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये वाला एलिमेंट हमारा क्या था, जीरो था, मिट गया। ठीक है, तो पहले तो कौन सा रो लेना है, कौन सा कॉलम लेना है, कैसे कैसे एलिमेंट को दोहराना है, तो पहले तो आप उसको सेट करने के लिए बिल्कुल आप इस तरह के प्रोसीजर को लें। दिस इज हाईली रिकमेंडेड। स्टार्टिंग में आप जल्दबाजी ना करें, मैं तो ओरली कर लेता हूँ ये जी, ये टू इंटू वन क्या हो गया, टू प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस माइनस प्लस टू, टू प्लस टू फोर। अब ये माइनस जीरो इंटू जीरो कभी वन भी हो जाता है, माइनस टू इंटू माइनस टू कभी कभी क्या हो जाता है, माइनस वन भी हो जाता है, प्लस वन भी हो जाता है, प्लस टू भी हो जाता है। तो ध्यान से, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, ये आप थोड़ा सा डिटेल में करें, नहीं तो आप रियलाइज करेंगे आप डायरेक्टली अगर यहाँ से शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन, यू मे बी इन ट्रबल। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जीनियस की बात नहीं कर रहा। अच्छा जीनियस के लिए और यहाँ पे एक सजेशन कि यहाँ पे आप अपना जीनियस नहीं दिखाएं कि आप बहुत जीनियस हैं। गलती हो जाती है कि करते नहीं है बच्चे जानबूझ करके, मिस्टेक ही है ना जी, ये होगी, मिस्टेक हो जाती है, करते कोई नहीं है। तो इसलिए इससे बचें। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप सिक्योर हो जाएंगे। और मल्टीप्लीकेशन एक बार अगर गलत हो गया पेपर में तो दोबारा ढूंढना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े पेपर में कैसे ढूंढें। आपका ए इंटू बी, आप बी इंटू ए ट्राई करें अपने आप, है ना, कोशिश करें क्वेश्चन को सही सलामत आंसर लेकर के आने की। मैं आंसर इसका नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने खुद दिया है। तो आप एक बार रीचेक करें, आप एनसीईआरटी के इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन, सॉरी कंसेप्ट। तो सेकंड एक्सरसाइज इज बेसिकली ऑन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा कुछ वर्ड प्रॉब्लम के भी कंसेप्ट इसमें आते हैं, तो मैं साथ के साथ जब क्वेश्चन करूंगा तो उसी टाइम में वर्ड प्रॉब्लम का ले लेता हूँ। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर पूरा कंसेप्ट हो गया। आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, तो मैं इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन रेकमेंड कर देता हूँ एनसीईआरटी के, है ना। एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी कराना तो मैंने ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ज़्यादा दे रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स एक्सरसाइज है ये 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन को बूस्ट कर देगा। और अच्छा इसके कुछ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है तो वो भी हम लोग कर लेंगे, बट ऐसा सभी कोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद 15 वगैरह तो मैं ही कराऊंगा, ठीक है। और आप इसके एग्जाम्पल एक दो कर लें मल्टीप्लिकेशन में, आपका थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल 16 में आपके ऑर्डर डिफरेंट है, तो
उसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना, और मैं सोच रहा हूँ कि एक आपको डिफरेंट ऑर्डर वाला क्वेश्चन करके दूँ, है ना। तो एक क्वेश्चन में और आपको एग्जाम्पल 16 का ही पार्ट करके दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 16 का पार्ट है, हालांकि मैं खुद भी ले सकता था एग्जाम्पल, बट आपका क्वेश्चन आंसर टैली हो जाना चाहिए। ये 3x3 है और ये 3x2 है, तो ये हमारा इक्वल है, तो इट कैन बी मल्टीप्लाई। ये हमारा इक्वल है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए, इसका मैं ए बी निकाल के दूं, और ऑब्वियसली बात है, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x2 होगा, ध्यान रखें, है ना। चलिए, तो ए इंटू बी हम लोग निकालते हैं। तो ऑब्वियस जैसा कि मैंने बताया था कि आप पहले ए और बी को एक साथ लिख लें, 3, 2, 4। चलिए हम लोग फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। मैं तो बस वही मेथड बताऊंगा, पहले एक्सपैंड करके, है ना। 1 into 1, तो पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस -1 into -1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 into 3 प्लस 1 into 2 प्लस -1 into 4। अब इसके लिए तीसरा कॉलम है नहीं, तो हम लोग यहीं पे इसको बंद कर देंगे। चलिए, अब सेकंड रो शुरू हो जाए, 2 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 3 into -1। अब ये 2 into 3 प्लस 0 into 2 प्लस 3 into 4। 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 4 से। अब थर्ड रो 3 into 3 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into 4। गड़बड़ हो गया, 2 into, ये देखिए 2 into -1। तो ये मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप बहुत ध्यान से करें। ये धीरे धीरे इधर से इधर शिफ्ट हो गया, पता भी नहीं लगेगा आपको। ध्यान हटा और आपकी गलती हुई, तो 3 into 3 अगला, फिर -1 into 2 और फिर ये 2 into 4। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट करें और तसल्ली से आंसर टैली करें, तो आपका यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया करने के। चलिए, 1 into 1 1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 - 4 कितना हो गया, 1। 2 into 1 2, ये 0 और ये -3, तो 2 - 3 इज -1। 2 3 जा 6, ये 0, 6 + 12 दैट इज 18। 3 into 3 9, 9 - 2 कितना हो गया, 7, और 7 - 2 अगेन कितना हो गया, 5। और ये 3 into 3 9 - 2 7, 7 + 8 कितना हो गया, 50। चलिए चेक करते हैं आंसर, ये हमारा ए बी आ रहा है नहीं आ रहा। 2 1 -1 18 1, अच्छा ये देखिए ये गलती हो गई यहाँ पे। 3 3 जा 9, 9 - 2, 9 - 2 7, और 7 - 2 इज 5। यहाँ पे कुछ गड़बड़, या तो मैंने एलिमेंट गलत लिया है, या ये मैंने, ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए। तो ये गलती होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 3 into क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ध्यान से देखिए आप भी, 3 into 1, फिर -1 into 0 होगा, मैंने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये गलती आप ना करें, 2 into -1 फिर यहाँ से वापस आ गए, तो ये चीज़, ये मिस्टेक्स होते हैं हमारे। तो 3 into 1 3, ये 0 और ये -2, तो 3 - 2 इज 1।
तो आपको लाइव एग्जांपल दिया कि मिस्टेक कैसे होते हैं। तो प्रॉपर आप रो और कॉलम को ध्यान से एक एक उंगली रख रख करके आप करके देखें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा स्टार्टिंग के लिए, है ना। तो ये गलती आपसे ना हो, तो इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया है बिल्कुल खोल खोल के करें, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपके मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, कि मैंने आपको वही सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसपे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, तो आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि देयर आर 18 और 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, 23 क्वेश्चन आर देयर। तो हो सकता है एक वीडियो में ना भी हो, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी वीडियो लंबा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोऑपरेट करें और उसको पार्ट पार्ट में पढ़ करके आप इसको तैयार कर लें। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन का। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिसेस यू कांट डिवाइड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।